पहले बच्चों नमस्कार। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। और हमने अपनी पिछले वीडियोस में जो मल्टीपल इंटीग्रल था उसके विषय में बात किया था और हमने अभी तक मल्टीपल इंटीग्रल में चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड दूसरे जो टॉपिक्स हैं ओके ट्रिपल और डबल इंटीग्रेशन को इवैल्यूएट करना सीखा है। नाउ अब हम लोग जो इंटीग्रल है, डेफिनेट इंटीग्रल है, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर जा रहे हैं। एंड दैट प्रॉपर्टी इज दैट कि अगर हमें किसी कर्व है ना, किसी कर्व से बाउंडेड कोई अगर एरिया है और उस एरिया को हम किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करें तो उससे जो एक सॉलिड जनरेट होता है उस सॉलिड का वॉल्यूम हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ये आज हम लोगों को बेसिकली सीखना है। तो आज हमारी हेडिंग है स्टूडेंट, volume of solid generated by revolving a plane revolving a plane area about axes। ठीक है ना, एक्सिस में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आ जाएगा स्टूडेंट। तो आइए जरा हम लोग यहाँ पर देखें कि इसमें बेसिकली हम लोगों को स्टार्टिंग में क्या क्या फॉर्मूले हैं जिनका यूज करना है और कैसे हम लोगों को ये जो वॉल्यूम है सॉलिड का वो फाइंड करना होगा। ठीक है ना। तो पहले हम लोग कुछ इसका जो थ्योरी है वो लिख लेते हैं स्टूडेंट, फिर कुछ इसको समझेंगे और फिर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। तो इसकी थ्योरी लिखना शुरू करिएगा स्टूडेंट। इसमें जो पॉइंट नंबर ए है वो है नंबर ए, द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड generated by the revolution of the area bounded by the curve y is equals to fx, the ordinates x is equals to a and x is equals to b, and the x axis is given by v is equals to volume is equals to pi integration a to b y square dx student, right? So this is the formula to find out the volume of the solid generated by plane surface about an x axis। ठीक है ना। और इसको अगर ग्राफ पे देखना चाहें स्टूडेंट तो मान लीजिए कि हमारे पास में कोई कर्व है y is equals to fx और ये है x is equals to a ऑर्डिनेट, ये है x is equals to b ऑर्डिनेट, और यदि कर्व की आर्क जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक है इस आर्क को x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व किया जाए तो जो उससे सॉलिड जनरेट होगा उस सॉलिड का इंटरनल वॉल्यूम अगर हमें फाइंड करना पड़ेगा तो वॉल्यूम हम लोग कुछ इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। मतलब कि ये जो प्लेन एरिया है, प्लेन एरिया को ऐसे रोटेट किया जाए तो उससे जो सॉलिड जनरेट होगा उस सॉलिड का वॉल्यूम हम लोग इस फार्मूले से फाइंड करेंगे, है ना। और फार्मूला नंबर 2, सिमिलरली स्टूडेंट अगर मान लीजिए कि हमारे पास में एक कर्व है, ठीक, x इज इक्वल्स टू gy, ठीक है ना, x इज इक्वल्स टू gy, और हम उसको क्या कहते हैं y इज इक्वल्स टू c टू y इज इक्वल्स टू d, जो पॉइंट्स हैं, मतलब this one, this is x is equals to gy and this is y is equals to d and this is y is equals to c, और इस पोर्शन को अगर y एक्सिस के अबाउट रोटेट किया जाएगा, ठीक है ना, तो जिससे जो सॉलिड जनरेट होगा उसका जो वॉल्यूम है वो होगा तो कर्व दिस वन, और ये है उसकी लिमिट्स। और अगर हम इसको y एक्सिस के अबाउट y एक्सिस, अगर y एक्सिस के अबाउट रोटेट करें तो उससे जो सॉलिड जनरेट होगा उसका जो वॉल्यूम होगा वो होगा
pi इंटीग्रेशन c to d x स्क्वायर dy, राइट। तो ये उसका वॉल्यूम होगा स्टूडेंट, ठीक। तो लगभग एक जैसा ही है, बस अंतर ये है कि इसमें x कर्व को हम लोग x इज इक्वल टू gy कर्व को रोटेट कर रहे हैं अबाउट द x एक्सिस, तो पूरा इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में होगा और यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में। एंड द लास्ट c मतलब पोलर कर्व के लिए द वॉल्यूम of the solid, the volume of the solid generated by the revolution about the initial line of the area bounded by the curve r is equals to f theta, and radii vector theta is equals to alpha, and theta is equals to beta, and theta is equals to beta is what, मतलब कि अगर ये कोई पैरापोलर कर्व है, उसको अगर हम थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा टू थीटा इज इक्वल्स टू बीटा की से जो लिमिट्स बनेंगी, अगर उनके बीच में उसे अबाउट द इनिशियल लाइन के अबाउट में उसको रिवॉल्व किया जाए, तो उससे जो वॉल्यूम जनरेट होगा वो होगा v इज इक्वल्स टू 2/3 इंटीग्रेशन अल्फा टू बीटा पाई r क्यूब sin थीटा d थीटा, ओके। और अगर इसको ग्राफ पे देखना चाहें तो लाइक दैट, सपोज दैट कि ये थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा टू थीटा इज इक्वल्स टू बीटा, और उसके बीच में ये कोई कर्व है r इज इक्वल्स टू f थीटा, और इसको इनिशियल लाइन के अबाउट यानी इसके अबाउट अगर रोटेट करें तो वो जो एक वॉल्यूम क्रिएट होगा जो कि इन दोनों इस प्लेन एरिया को रिवॉल्व करने से जनरेट होगा, तो उसका जो वॉल्यूम है स्टूडेंट, वो वॉल्यूम हम लोग इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट। तो ये तीन ही बेसिक फॉर्मूले हैं स्टूडेंट जो कि आपको यूज करने हैं, ठीक है ना। तो इन्हें आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए, बिकॉज अब हम लोग इन्हीं के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, है ना। और आसान है फॉर्मूला याद रखना, कोई बड़ी बात नहीं है, बस इसे थोड़ा ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है, बाकी वो दो तो इजी है। एक्स एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट करेंगे कर्व y को, तो वॉल्यूम होगा पाई इंटीग्रेशन a टू b y स्क्वायर dx, अगर y एक्सिस के अबाउट करेंगे तो पाई c टू d x स्क्वायर dy, और अगर हम लोग किसी पोलर कर्व को रोटेट कर रहे हैं अबाउट द इनिशियल लाइन, तो वॉल्यूम होगा v is equals to 2/3 अल्फा टू बीटा पाई r क्यूब sin थीटा d थीटा स्टूडेंट, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इस टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट, find the volume generated by revolving the ellipse x square by a square y square by b square is equals to 1 about x axis, okay।
देखेंगे स्टूडेंट, तो जरा ध्यान दीजिएगा कि एक एलिप्स है x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अगर इस एलिप्स को x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व किया जाए तो उससे जो सॉलिड जनरेट होगा उसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। तो आप जानते हैं कि ये जो एलिप्स की इक्वेशन है, इस एलिप्स का अगर हम लोग ग्राफ देखें तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है, लाइक दैट, है ना। और ये जो पॉइंट होता है, दैट पॉइंट इज a0, that point is minus a0, and this is 0 minus b and this is 0 b, ठीक है ना। और जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 है, उसमें अगर यहां से लेके यहां तक जो आर्क है वो आर्क ये x एक्सिस और x एक्सिस से ये जो ऊपर वाला प्लेन एरिया है, अगर इसी को भी रोटेट कर दिया जाए ऊपर वाले को केवल, तो भी सॉलिड जनरेट हो जाएगा, हमें नीचे वाले की जरूरत नहीं है। तो ये इतने पोर्शन को रोटेट करना है। इस पे x की लिमिट्स क्या है, माइनस ए टू प्लस है, तो हमें माइनस ए से प्लस ए, ये तो x की लिमिट्स मिल गई। y स्क्वायर की वैल्यू हम लोग इस कर्व की इक्वेशन में से निकाल लेंगे और इजीली हम लोग वॉल्यूम फाइंड कर पाएंगे। ठीक, यहाँ पर इंपॉर्टेंटली केवल लिमिट्स को देखना है स्टूडेंट कि लिमिट क्या है। तो अब आप लिमिट को ध्यान से देखिएगा कि तो लिमिट माइनस ए टू प्लस ए है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में गिवन एलिप्स x स्क्वायर बाय a स्क्वायर बाय a स्क्वायर y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहां से अपने को y स्क्वायर इज इक्वल्स टू y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल्स टू मिल जाएगा स्टूडेंट 1 माइनस x स्क्वायर बाय a स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। तो y स्क्वायर की यहां से वैल्यू आएगी स्टूडेंट b स्क्वायर बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। ठीक, तो ये वैल्यू है y स्क्वायर की। now the volume of solid, now volume of solid generated by revolution about x axis। तो अगर x एक्सिस के अबाउट हम लोग रिवॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो वॉल्यूम v इज इक्वल्स टू होगा पाई इंटीग्रेशन माइनस a टू प्लस a y स्क्वायर की वैल्यू है b स्क्वायर बाय a स्क्वायर एंड इट्स a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx स्टूडेंट। नाउ b स्क्वायर बाय a स्क्वायर बाहर आ जाएगा और इसे ध्यान से देखिए, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो ये x के रिस्पेक्ट में एक इवन फंक्शन है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं पाई b स्क्वायर बाय a स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई 0 टू a एंड दिस इज a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर dx, है ना। और आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो बिकॉज a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इज इवन फंक्शन, है ना। तो ये एक इवन फंक्शन है, तो दिस वन, है ना। नाउ इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो दिस इज 2 पाई b स्क्वायर बाय a स्क्वायर और इंटीग्रेशन आ जाएगा a स्क्वायर इनटू x माइनस x क्यूब बाय 3 एंड लिमिट 0 टू a एंड दिस इज इक्वल्स टू स्टूडेंट 2 पाई b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, और जब इसमें x की जगह a सब्स्टिट्यूट करेंगे तो इट बिकम a क्यूब माइनस a क्यूब बाय 3 और लोअर लिमिट पे तो कुछ मिलेगा नहीं स्टूडेंट। सो दिस इज इक्वल्स टू 3 माइनस a 2 और 2 का मल्टीप्लाई इसमें तो इट्स 4 पाई b स्क्वायर a क्यूब अपॉन a क्यूब है तो एक a स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा तो इट बिकम a ओनली अपॉन 3। सो दिस इज द आंसर। So the answer is 4 pi b square a upon 3. So this is the required volume of the solid generated by the revolution of this arc of the ellipse, this one, this ये arc, कितने arc को revolve करेंगे
तो उससे जो अंदर वाला सॉलिड जनरेट होगा वो होगा। एक तरह से जो वो हरा वाला तरबूज आता है ना मार्केट में, है ना, गर्मियों के टाइम पे, तो वो तरबूज बनेगा जब इसको रोटेट करेंगे एक्स एक्सिस के अबाउट, तो वो तरबूज का वॉल्यूम ये होता है, ठीक है ना, वो लंबा वाला हरा तरबूज, ठीक है, गोल वाला नहीं, हरा वाला लंबा वाला थोड़ा, तो ये आया उसका वॉल्यूम स्टूडेंट। और आपने देखा कि बहुत ही आसान था, बहुत ज्यादा इसमें आपको कैलकुलेशंस नहीं करने पड़े, बस इंपॉर्टेंट है कि आपको थोड़ा सा एलिप्स की जानकारी हो और आप थोड़ा सा देख पाए, समझ पाए कि हमें किस पोर्शन को रिवॉल्व करना है और उसके लिए एक्स की लिमिट्स क्या होंगी। लिमिट्स ही इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट बस यहाँ पर, ठीक। अब आइए जरा एक क्वेश्चन और लेते हैं जरा, और उसके लिए भी वॉल्यूम फाइंड करते हैं। क्वेश्चन इज स्टूडेंट, find the volume find the volume of solid generated by generated by the revolution of the of the of the curve x is equals to a cos cube t, y is equals to b, sin cube t, और इसी की ही एक और इक्वेशन होती है x अपॉन a raised to the power 2/3 y upon b raised to the power 2/3 is equals to 1 about x axis, राइट स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन को और लेते हैं जिसमें कि इस कर्व, जिसमें कि हमें दोनों टाइप की इक्वेशन दी है, पैरामेट्रिक भी दी हुई है और ये भी दी हुई है। तो हम चाहे तो यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालकर जो अभी फॉर्मूला यूज किया उसे भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से पैरामेट्रिक इक्वेशन का यूज भी कर सकते हैं, है ना। तो हमारे पास में ये जो कर्व है ये x is equals to a cos cube t, y is equals to b sin cube t हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक है ना, और हमें x एक्सिस के अबाउट रोटेट करना है। इस कर्व को अगर हम लोग ग्राफ पर देखें तो ये कर्व कुछ इस तरह से होगा, है ना, और इसे प्लॉट करने के लिए बहुत ही आसान सा तरीका है स्टूडेंट, ठीक। ये स्टूडेंट जब यहाँ पर t इज इक्वल्स टू है स्टूडेंट π/2, ठीक है ना, यहाँ पर t इज इक्वल्स टू है क्या, t इज इक्वल्स टू है π/2, नॉट π/2 सॉरी, इट्स t इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पर है t इज इक्वल्स टू π/2, यहाँ पर है t इज इक्वल्स टू π, है ना, और यहाँ पर है 3π/2। और हम देखते हैं कि जब दोनों में x की जगह पर हम लोग और y की जगह पर हम लोग t इज इक्वल्स टू 0 लिखते हैं स्टूडेंट, तो हम लोगों को मिल जाता है a0, मतलब कि ये पॉइंट मिलेगा a0, मतलब y 0 रहता है और x की वैल्यू आती है a, और जब यहाँ जाते हैं स्टूडेंट तो यहाँ पर हम लोगों को मिल जाता है b, इट मींस दैट इट्स 0b, और यहाँ पर फिर वही है स्टूडेंट, हमें मिलता है इट्स -a0, और यहाँ पे मिल जाता है 0 -b, और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, दिस वन, है ना। तो ये एक एस्ट्रॉइड टाइप का होता है स्ट्रेट, और आप देख सकते हैं इजीली कि जो सॉलिड है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ऊपर वाला पोर्शन है एक्स एक्सिस के ऊपर, अगर उसको हम लोग रिवॉल्व करें एक्स एक्सिस के अबाउट तो सॉलिड जनरेट होगा, और एक ठोस आकृति बनेगी, उसके अंदर जो स्पेस है उसका वॉल्यूम हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट कि हम इतने आर्क को अगर एक्स एक्स के अबाउट रिवॉल्व करें तो जो वॉल्यूम क्रिएट होगा अगर उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो इस तरफ वाला वॉल्यूम भी आ जाएगा, यानी कि पूरा वॉल्यूम आ जाएगा। तो हमारे लिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो लिमिट्स होंगी t की वो होंगी 0 to π/2, क्योंकि 0 से π/2 के बीच में जो आर्क है हम उसे रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक। तो t की लिमिट्स हुई 0 to π/2, और हमारे पास में y स्क्वायर ऑलरेडी अवेलेबल है, और हम जो भी फॉर्मूला है उसमें जो जरूरत होगी वो वहीं पे देख लेंगे। इंपॉर्टेंटली ये है कि हम t की किस लिमिट के लिए
सॉरी टी की किन लिमिट्स के लिए कर्व को रिवॉल्व कर रहे हैं, तो हम यहां से लेके यहां तक की जो आर्क है इसे रिवॉल्व करेंगे एक्स एक्सिस के अबाउट, और जो सॉलिड जनरेट होगा वो केवल आधा जनरेट होगा, और उससे जो वॉल्यूम निकलेगा अगर उसमें हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा का पूरा वॉल्यूम मिल जाएगा। तो हमारे पास में जो रिक्वायर्ड वॉल्यूम है वो कुछ इस तरह से होगा। ठीक, सॉल्यूशन। The volume of solid generated by arc from t is equals to 0 to t is equals to pi by 2 about x axis। तो वॉल्यूम क्या होगा स्टूडेंट, वॉल्यूम v इज इक्वल्स टू होगा पाई इंटीग्रेशन t इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाय 2, और सॉरी आगे 2 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो आपको पता ही है बिकॉज हम लोग यस 2 इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि हमें पूरा वॉल्यूम निकालना है पूरे सॉलिड का। तो पाई इंटू 2 0 टू पाई बाय 2 वाई स्क्वायर डी एक्स, लेकिन क्योंकि लिमिट t की है इसलिए इस dx को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, dt में। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 पाई 0 टू पाई बाय 2, ये t की लिमिट्स हैं, y स्क्वायर dx बाय dt, और ये dt स्टूडेंट। ठीक है, तो अब हमें वॉल्यूम निकालने के लिए जरूरत किसकी है, 2 पाई की है, 0 टू पाई बाय 2 लिमिट्स हैं t की, y स्क्वायर की जगह लिख देंगे कितना, y स्क्वायर की जगह लिखेंगे b स्क्वायर साइन रेस टू द पावर 6t, और dx by dt की जगह लिखेंगे, इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो इट्स 3a cos स्क्वायर t माइनस sin t dt स्टूडेंट। ठीक है, आई थिंक इट्स करेक्ट, कुछ गलती नहीं होना चाहिए, फिर एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। y स्क्वायर सही है बच्चों, dx by dt मतलब x को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो यह आएगा 3a cos स्क्वायर t एंड फिर cos t का हो जाएगा माइनस sin t dt, तो इसको बाहर ले आइए माइनस को। ठीक, और हमें मिल जाएगा 3a b स्क्वायर यानी कि 6 पाई a b स्क्वायर, और इंटीग्रेशन 0 टू पाई बाय 2 माइनस आगे लगा दीजिए। ठीक है ना, और इट्स sin raised to the power 6t and sin not 6 7 and cos raised to the power 2t dt। ठीक है ना, और आपने बीटा और गामा फंक्शन जब पढ़ा था स्टूडेंट तो उसमें एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, द फॉर्मूला इज दैट कि फॉर्मूला होता है 2 0 टू पाई बाय 2 sin theta raised to the power 2m minus 1 cos theta raised to the power 2n minus 1 d theta is equals to gamma n upon gamma m plus n। तो स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है ना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 2m minus 1 का काम कौन कर रहा है, 7, तो 2m minus 1 is equals to 7, तो m is equals to कितना, ये इस तरफ गया स्टूडेंट, तो इट्स 8 यानी कि 8 by 2 यानी कि 4, और ये तो m की वैल्यू आई, और 2n minus 1 का काम कौन कर रहा है, 2n minus 1 का काम कर रहा है 2, तो n is equals to आएगा 3 by 2। तो इस फॉर्मूले में यहाँ पर जहां m है वहां 4, और जहां पर n है वहां पर 3 by 2 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए स्टूडेंट, तो आपको मिल जाएगा minus 6 pi a b square and its gamma m यानी कि gamma 4, ठीक है ना, gamma m यानी gamma 4, gamma 3 by 2 upon वो 2 डिवाइड में जाएगा तो इट्स 2 and gamma 4 plus 3 by 2, राइट, ये 2 से ये कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, सो इट्स minus 3 pi a b square, और गामा 4 की जो वैल्यू होती है वो होती है 3 2 1, और गामा 3 by 2 की होती है स्टूडेंट 1 by 2, एंड
गामा हाफ, ठीक है, एंड डिवाइड बाय 2, तो कैंसिल हो चुका है, ये बन जाएगा स्टूडेंट 8, 11/2, तो 11/2 गामा 11/2 को हम लोग लिख सकते हैं बच्चों 9/2, 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 एंड गामा हाफ, ठीक है ना। तो ये हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं स्टूडेंट, और यहाँ पे कुछ कैंसिल होगा, ये गामा हाफ से ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? ये तो पूरा गया, और यहाँ पर और कुछ तो कैंसिल नहीं हो रहा है। हाँ, ये 3 से ये 3 जरूर कैंसिल हो रहा है, तो इसको भी कैंसिल हम लोग कर ही देते हैं, और इस 3 से ये 9 कैंसिल हो रहा है, तो ये 3 आ गया स्टूडेंट। तो हम लोगों को मिल जाएगा स्टूडेंट 2, 4, 8, 16, 32 एंड ये 2 है ना, ये ऊपर जाएगा क्योंकि 32 तो 64, तो द आंसर इज 64 है ना, विथ नेगेटिव साइन। हालांकि वॉल्यूम है इसलिए नेगेटिव साइन का कोई लॉजिक नहीं बैठेगा। पाई ए बी स्क्वायर अपॉन में 3 7 5 35 और 35 इंटू 3 इट्स 105 है ना, 105। So the answer is 64 pi ab square by 105। कुछ और कैंसिल हो सकता है क्या इसमें? नहीं हो रहा है अभी तो कैंसिल। तो एक बार आंसर और वेरीफाई कर लेते हैं, और माइनस साइन को आप हटा दीजिए, तो इट्स 64 pi ab square upon 105। दिस इज द आंसर है ना। नेग्लेक्ट कर सकते हैं नेगेटिव साइन को क्योंकि वॉल्यूम है, इसलिए नेगेटिव साइन का कोई लॉजिक नहीं बैठता है स्टूडेंट यहाँ पर, ठीक। तो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि हम लोगों ने कैसे ये वॉल्यूम फाइंड किया है। इट्स वेरी इजी स्टूडेंट। हमारे पास में पैरामेट्रिक इक्वेशन दी हुई थी, हमारे पास में सबसे पहले हमने इस पैरामेट्रिक इक्वेशन से जो कर्व प्लॉट हो रहा था उसे प्लॉट किया। हमने देखा कि अगर इस आर्क को हम लोग इस आर्क से जो बाउंडेड ये एरिया है, अगर इसी को ही रोटेट करें, इवॉल्व करें एक्स एक्सिस के अबाउट, तो जो वॉल्यूम क्रिएट होगा उसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो पूरा का पूरा वॉल्यूम आ जाएगा, है ना, इस पूरे के पूरे रेवोल्यूशन से, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की आर्क से जो रिवॉल्व होने से जो वॉल्यूम क्रिएट होता वो पूरा आ जाता। तो हमने 0 से π/2 लिमिट लिया t की, 2 का मल्टीप्लाई किया तो पूरा एरिया कवर हो जाएगा इससे। एंड देन इसके बाद हमारे पास dx x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन था यहाँ फॉर्मूले में, तो हमें लेकिन t के रिस्पेक्ट में चाहिए था, दैट्स व्हाई हमने इसको dx/dt into dt करा। अब नाउ y स्क्वायर है हमारे पास, यहाँ से हम निकाल लेंगे, और dx/dt यहाँ डिफरेंशिएट करके हमने निकाला, थोड़ा सॉल्व किया, तो ये रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन का एक फॉर्मूला हमें पता था, उसमें फिट हो गया, तो इजीली हमने इसे इवैल्यूएट किया एंड द आंसर इज 32 pi ab square by 105। ठीक, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक। अब नाउ स्टूडेंट मैं यहाँ पर आपको कुछ होमवर्क में क्वेश्चंस देके जाता हूँ जिन्हें आप लोग कोशिश करिएगा करने की, और फिर भी अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वॉल्यूम generated by revolving the area in the first quadrant bounded by the parabola y square is equals to 8x and its lattice rectum about x axis, है ना। यानी कि जो पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8x है, उसे अगर उसकी लेटस रेक्टम से जो बाउंडेड आर्क है
उतने आर्क को अगर एक्स एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व किया जाए तो उससे जो सॉलिड जनरेट होगा उसका वॉल्यूम फाइंड करना है ना। तो अगर इसको हम लोग देखें तो इस ये जो पैराबोला है, इस पैराबोला का जो फोकी होगा, उस फोकी के जो वो होंगे क्या पॉइंट्स होंगे यहाँ पर, तो इट्स 2 0 है ना। क्योंकि अगर इस इक्वेशन को y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x से कंपेयर करें तो a की वैल्यू आएगी 2 स्टूडेंट, तो ये होगा 2, और यहाँ पर हम लोग जब इसको रिवॉल्व करेंगे तो इतनी आर्क को रिवॉल्व करना है, तो उसके लिए x की लिमिट होगी 0 to 2, तो x इज इक्वल टू 0 to 2, और बाकी तो फॉर्मूले में आप फिट कर देंगे तो आंसर आ ही जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड, find the volume of solid generated by the revolution about initial line about the initial line of the loop of curve r is equals to a 1 plus cos theta between theta is equals to 0 to theta is equals to pi स्टूडेंट, ठीक है ना। इट मीन्स दैट इस कर्व की, ये इस पैरामेट्रिक पोलर कर्व की वो आर्क जो थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू पाई के बीच में जनरेट होती है, उस आर्क को अगर x एक्सिस के अबाउट, नॉट x एक्सिस, इनिशियल लाइन यानी कि x एक्सिस के अबाउट रिवॉल्व किया जाए तो उससे जो सॉलिड जनरेट होगा उसका हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। तो r आपको दिया हुआ है, थीटा की लिमिट्स भी दी हुई है, फार्मूला आपके पास है, उसमें फिट करिएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। पहले वाले आंसर क्वेश्चन का तो आंसर आएगा 16 पाई, ठीक है ना। और सेकंड वाले को आप सॉल्व करके देख लीजिएगा और उसका आंसर भी आप आसानी से निकाल पाएंगे। तो ये 2 क्वेश्चन स्टूडेंट होमवर्क में आप इसे कोशिश करिएगा करने की, फिर भी अगर कोई परेशानी या डाउट आता है तो आप बाय मैसेज और मेल के थ्रू हमसे कोई अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, और अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा स्टूडेंट कि आपको ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं। हम जल्दी नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने होंगे, और हमारी कोशिश है कि हम इसी वीक में जो M1 के सारे वीडियोस हैं वो अपलोड कर दें, तो आप पेपर से पहले ज्यादा से ज्यादा उनका लाभ लीजिए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट कि ऐसे स्टूडेंट जो किसी कारणवश कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं या फिर कुछ प्रॉब्लम है उनको, तो आप उनको इन वीडियोस के बारे में जरूर सजेस्ट करें कि वो इनकी मदद से अपना जो सिलेबस है उसे कंप्लीट कर लें और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स एग्जाम में स्कोर करें स्टूडेंट, है ना। और किसी भी कोचिंग में इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, आपके पास में YouTube पे सारा का सारा लिटरेचर और वीडियोस अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।